मुख्तार अब्बास नकवी का विपक्ष पर तीखा हमला, कांग्रेस का बेड़ा गर्क होना तय, डूबते जहाज के साथ जो भी बैठेगा वह भी डूबेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदले सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। बांग्लादेश पर भड़के मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, बांग्लादेश जुल्म के जल्लादी जिहादियों और जानवरों का जंगल बन रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आगामी पंचायत और विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा की तैयारियों पर चर्चा करते हुए कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन एक डूबता हुआ जहाज है। नकवी ने कहा कि 2024 और 25 में देश ने कई राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश सफलता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, पराक्रम के बजाय ईवीएम से पंगा। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल चुनाव मैदान में पराक्रम दिखाने के बजाय चुनावी मशीनों से उलझते रहते हैं, जिसका नतीजा जनता उन्हें अपनी वोटों से धूल चटा कर देती है। नकवी ने आरोप लगाया है कि एक गुबरा गैंग देश में भय और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता उनकी धूर्तता को समझ चुकी है। कांग्रेस और गठबंधन पर कटाक्ष। कांग्रेस को वयोवृद्ध पार्टी बताते हुए नकवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक पार्टी हो या अन्य राज्यों में अन्य क्षेत्रीय दल, जो भी कांग्रेस के साथ खड़ा होगा उसका डूबना तय है। उन्होंने कहा, कांग्रेस एक ऐसा डूबता हुआ जहाज है जिसमें चाहे ड्राइवर हो या पैसेंजर, हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा है। इसके साथ जो भी गठबंधन करेगा वह बचेगा नहीं। रामपुर की स्थानीय राजनीति और आगामी पंचायत चुनावों पर चर्चा करते हुए नकवी ने बताया कि जिला अध्यक्ष हरीश गंगवार और उनकी टीम सभी ग्राम सभाओं में मजबूती से काम कर रही है। उन्हें पूरा भरोसा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और अधिकांश सदस्य भाजपा के ही चुने जाएंगे। उन्होंने विपक्षी दलों को चेतावनी दी कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि भाजपा जनता के बीच बिना थके काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हुए नकवी ने बांग्लादेश की स्थिति पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वहां अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा जुल्म मानवता के लिए खतरा है। उन्हें कट्टरपंथी तत्वों को जल्लाद जिहादी जानवर बताते हुए कहा कि वहां की व्यवस्था को हाईजैक कर लिया गया, जो किसी भी मुल्क या मजहब के हित में नहीं है। ये जो वयोवृद्ध पार्टी है जिसे कांग्रेस कहते हैं, उस वयोवृद्ध पार्टी की दिक्कत ये है कि आज जो लोग भी उसके साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य देश के अन्य हिस्सों में भी हों, उनको एक बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है कि ये जो वयोवृद्ध पार्टी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, वो जो है एक ऐसा डूबता हुआ जहाज है, जो भी उसके साथ बैठेगा वो डूबेगा, बचेगा नहीं। और उस डूबते हुए जहाज का जो चाहे वो ड्राइवर हो और चाहे पैसेंजर हो, वो हर एक जो है एक दूसरे की टांग खींच करके और एक दूसरे को डुबोने में लगा हुआ है। इसलिए अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव 27 में होने वाला है। इससे पहले जो है वो पंचायत के चुनाव होंगे। उसमें जो है वो जो पार्टियां हैं उनको भी समझ लेना चाहिए कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब अगर वो डूबते जहाज पे ही अपने जो है वो किस्मत आजमाना चाहते हैं तो उनको फिर से एक बार हमारी जो है वो शुभकामनाएं, क्योंकि उनको समझना चाहिए नरेंद्र मोदी जी की जो तपस्या की ताकत और परिश्रम का परिणाम है, उसको जो है वो किसी आप जंतर मंतर से छू मंतर नहीं कर सकते। अब कुछ लोग जो है वो नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम का परिणाम से जो भारत सुशासन और समावेशी विकास का एक वैश्विक ब्रांड बना है, उसको जो है वो किसी जंतर मंतर के जो है वो जादू टोने से छू मंतर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो सफल नहीं होंगे। अभी आने वाले दिनों में जो है वो विधानसभा के चुनाव होंगे, उससे पहले पंचायतों के चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ इन चुनावों में फिर अपनी विजय पताका फहराएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो लगातार जनता के बीच में बिना रुके हुए, बिना थके हुए, मजबूती के साथ
जनता के आशीर्वाद लेने के लिए, जनता के सरोकार के प्रति समर्पित भाव से काम करती है और करती रहेगी। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो पार्टियां जो हैं वो चुनाव में वो बरसाती मेंढक की तरह दिखाई पड़ती हैं। चुनाव आया तो उनके परिवार की टोली जो है वो वोटों की झोली लेके घूमती है कि साहब ये परिवार की टोली आई है, हमें भीख में वोट दे दो। तो इस तरह की जो परिवारों की टोलियों को जो है वोट की जो झोली लेके घूमने का जो रिवाज और मिजाज है वो अब जनता जो है वो अच्छी तरह से समझ चुकी है। जिस तरह से ये सत्तालोलुप सुल्तानों का संवैधानिक संस्थाओं पर सामंती लिंचिंग करने का जो एक रिवाज है, वो रिवाज भी जो है वो एक के बाद एक ध्वस्त होता जा रहा है। और इस सत्तालोलुप सुल्तानों का जो है वो संवैधानिक संस्थाओं पर जो सामंती लिंचिंग का जो सुरूर और गुरूर है, उसको भी बार बार जनता चकनाचूर करती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी का नतीजा है कि बीजेपी की जीत की गिनती और विपक्ष के हार का गणित हर दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसके बावजूद भी आज कांग्रेस हो या कांग्रेस के कुनबे के और लोग हों, उनका जो जनाधार है वो पूरी तरह से ऑक्सीजन पर है, लेकिन अहंकार आज भी जो है वो अराजकता की पराकाष्ठा पर है। और जब जनाधार ऑक्सीजन पर हो और अहंकार अराजकता की पराकाष्ठा पर हो, तो निश्चित तौर से इसी तरह के जो है वो डायनेस्टी के डिफाल्टर डपोर शंकुओं का हंगामा, हाहाकार, हुड़दंग, उनकी जो है वो पूरे के पूरे राजनीतिक वजूद को जो है का बंटाधार करने का साक्षी बनता जा रहा है। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार।